ओम शांति। 8 अगस्त 2026 आज की साकार मुरली मंथन हम कर रहे हैं प्रातः मुरली मंथन क्लास में। प्रातः मुरली मंथन क्लास 4 बजे रोजाना से लेकर 8 बजे तक चलती है। आप इसमें YouTube से भी जुड़ सकते हैं, गूगल मीट से भी जुड़ सकते हैं। गूगल मीट से जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अपनी सुविधा अनुसार आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा, जुड़ने में कठिनाई आ रही है, तो इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके लिंक पुनः मंगा लें, प्रश्न पूछ सकते हैं। आप मंथन में अपना सुझाव भेज सकते हैं। गूगल मीट पर यही सबसे बड़ा लाभ है कि आप सामने बैठकर देखते हुए मुरली आपको सामने पढ़ने के लिए मिल रही है, पढ़ते हुए आप प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई भी बात स्पष्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि इसका ये होना चाहिए, आप अपना भाव भी अभिव्यक्त कर सकते हैं ताकि सत्य तक पहुंचा जाए। जुड़ने के लिए सबसे बेस्ट एक और ऑप्शन है, वो है वेबसाइट, जो एक ही जगह पर आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। www.brahmakumaris.bk इसको पूरा का पूरा लिखेंगे तो आपके सामने वेबसाइट खुल करके आ जाएगी, ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति। इसमें आप सब चीज को एक ही प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। YouTube पर लाइव जुड़ना है तो इसे एक ही क्लिक में जुड़ सकेंगे। आप यदि मुरली चाहते हैं, जिस भी भाषा में आप मुरली पढ़ना चाहते हैं, आप उस भाषा में मुरली को प्राप्त कर सकते हैं। 2-3 डेट्स आगे की प्राप्त कर सकते हैं। और आपको हम एक प्रश्न भेजते हैं मुरली का प्रश्न उत्तर द्वारा रिवीजन करने के लिए, आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं तो एक ही क्लिक से उसे प्राप्त कर सकते हैं। गूगल मीट पर लाइव जुड़ना चाहते हैं तो एक ही क्लिक में आप गूगल मीट में जुड़ सकते हैं। और इसके साथ ये सारी प्लेलिस्ट हमें दिखाई गई है। ये प्लेलिस्ट के अंदर जिस भी प्लेलिस्ट में आप देखते हैं, प्रश्न को अच्छा लगता है, आप उसे समझना चाहते हैं, आप उसे YouTube पे उसे वीडियो में देखना चाहते हैं, तो आपको वीडियो भी मिलेगा और उसके साथ साथ लिखा हुआ भी मिलेगा, ताकि आप ध्यान से जल्दी से पढ़कर ही समझना चाहते हैं तो पढ़कर भी समझ सकते हैं। और उसके साथ छोटे छोटे प्रश्न भी नीचे दिए हुए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर भी दिए हुए हैं, ताकि आप हर बात को अच्छी तरह समझ और समझा सकें, जिसके आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। अपने विचारों के साथ आप यदि किसी की सेवा करना चाहते हैं तो सेवा करने के लिए भी इनका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ये ज्ञान खजाने का अपना जीवन में अनेक आत्माओं तक सेवा करने में लाभ उठा सकते हैं। इसमें हमारे साथ जुड़ने के लिए सारा कुछ दिया है। और लास्ट में आप देखेंगे सारे विश्व में व भारत में ब्रह्मा कुमारी केंद्र व शाखा, ये भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। एक ही क्लिक में इसकी विशेषता ये है कि आपको आपके पास का घर, एड्रेस सब कुछ मिल जाता है। आपके घर के पास आप जहाँ खड़े हैं, घर को छोड़िए, आप जहाँ खड़े हैं वहाँ से
कौन सा ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र नजदीक है, आपको दूरी भी बताएगा, रास्ता भी दिखाएगा और मोबाइल नंबर भी देगा कि आप फोन कर। और यदि आप मोबाइल में हैं तो आपको फोन नंबर लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसी को दबाएंगे तो वो डायरेक्ट फोन ही कर देगा। ये सुविधा आप लाभ उठाए और अनेक आत्माओं को समझाकर बताकर लाभ उठाने में सहयोगी बने। ओम शांति। आज की साकार मुरली, आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा। शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा। शांत स्वभाव वाले बहुत मीठे लगते। फालतू बोलने से ना बोलना अच्छा है। जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, इफ स्पीकिंग इज सिल्वर देन साइलेंस इज गोल्ड। यदि बोलना चांदी है तो चुप रहना सोना है। फालतू बोलने से ना बोलना अच्छा। प्रश्न, किन बच्चों को सभी प्यार करते हैं, स्वयं को सेफ रखने का साधन क्या है? किन बच्चों को सभी प्यार करते? बाबा कहते हैं भाई जी ना कि जो बच्चे प्यार से सेवा करते हैं ना, उनको सभी लोग प्यार करते हैं। और सेवा में कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। और जो बाबा ज्ञान देते हैं ना, सबको ज्ञान देना है और शिव बाबा को याद दिलाना है कि शिव बाबा धरती पर आ गया है, उनको याद करो। किन बच्चों को सभी प्यार करते? जिनसे उन्हें फायदा मिलेगा। प्यार की तो परिभाषा ही एक है, जिससे मुझे फायदा होगा मैं उसे प्यार करूंगा। जिससे मुझे फायदा हो रहा है, मुझे कुछ प्राप्ति हो रही है तो मैं प्यार करूंगा। अब मेरे से जिनको फायदा होगा वो मुझे प्यार करेंगे। प्यार का आधार तो प्राप्ति ही है। किन बच्चों को सभी प्यार करेंगे, जिनसे सभी को प्राप्ति होगी। जिससे किसी को प्राप्ति नहीं हो रही, वो क्यों प्यार करेगा उसको? दूसरा प्रश्न है, स्वयं को सेफ रखने का साधन क्या है? एक बाबा की याद, शिव बाबा को याद करेंगे तो सेफ हो जाएंगे। मैंने याद की यात्रा, निरंतर याद। स्वयं को सेफ रखने का साधन क्या है? मैं अपने आप को कैसे बचा सकता हूं? एक परमात्मा की श्रीमत है जो मुझे दुनिया की बुराइयों से बचा सकती है, अवगुणों से बचा सकती है, मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनने में सहयोग दे सकती है। तो स्वयं को सेफ रखने का साधन है
परमात्मा की श्रीमत पर अपने आप को चलाना। जितना मैं परमात्मा की श्रीमत पर चलूंगा उतना मैं सुरक्षित हूं, उतना मैं सेफ हूं। जहां मैं बाबा की श्रीमत के अलावा मन मत या पर मत पर चलूंगा तो उतना मैं अपने ऊपर जुल्म करूंगा, क्योंकि मैं और कोई भी देहधारी मनुष्य सर्वज्ञ और संपूर्ण नहीं हो सकता। वो रास्ता दिखा सकता है परंतु संपूर्ण पवित्रता का रास्ता नहीं दिखा। प्रश्न, किन बच्चों को सभी प्यार करते? स्वयं को सेफ रखने का साधन क्या है? जो सभी को बहुत रुचि से प्यार से सेवा करते हैं उनको सभी प्यार करते। तुम्हें कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। अभी बाप द्वारा जो ज्ञान की कस्तूरी मिली है, जो ज्ञान समझ आपको प्राप्त हुई है, जिसकी खुशबू सबको सुख देने वाली बन सकती है, वो खुशबू उनको अपने जीवन में धारण करके दिखाओ तो वो भी आप जैसा बनेंगे। वो खुशबू फैलाओ, उन्हें बाबा की आकर्षण दो, वो दूसरों को देनी है कि बाबा का बनने से क्या लाभ है, क्या खुशी है, क्या प्राप्ति है। सबको शिव बाबा की याद दिलानी है, शिव बाबा की श्रीमत सब तक पहुंचानी है कि ये है शिव बाबा की श्रीमत, जिसको अपने जीवन में लाओगे तो आप स्वर्ग के मालिक बन सकते। इस याद की यात्रा से ही तुम बहुत सेफ रहेंगे। जितना आप परमात्मा की डायरेक्शन पर चलते जाएंगे उतना तुम क्या होते जाएंगे? सेफ, सुरक्षित होते जाएंगे। उतना खुशी भी रहेगी, मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते, समझाकर कितना समझदार बना देते हैं। पढ़ाई भी सहज है ना? वे है स्थूल पढ़ाई और ये है सूक्ष्म पढ़ाई। वे है स्थूल पढ़ाई और ये है
सूक्ष्म पढ़ाई। तुम बच्चे जानते हो ये पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकता। बाप आए ही हैं पवित्र बनाने और पढ़ाने। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, तो ऐसे बाप को याद कर खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ये भी बच्चे जानते हैं कि दिन प्रतिदिन हमको शांति में ही जाना है। शांति तो सबको बहुत पसंद है। बड़े आदमी जास्ती नहीं बोलते, बड़े आदमी जास्ती नहीं बोलते और ना जोर से बोलते। तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो, वास्तव में आदमी नहीं कहे। क्या कहेंगे, कौन बताएगा? वास्तव में आदमी नहीं कहेंगे, तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो। तुम तो देवता बनते हो। देवताओं को बोलना बहुत थोड़ा होता है। देवताओं को बोलना बहुत थोड़ा होता है। तुमको भी जब देवता बनना है तो तुमको टाकी से बदल साइलेंस में रहने का अभ्यास करो। टाकी से साइलेंस में रहने का अभ्यास करो। शांति में रहने वाले के लिए समझेंगे कि इनका अपने ऊपर अटेंशन, जबकि तुमको शांति धाम जाना है तो बोलना भी बहुत आहिस्ते आहिस्ते, बोलते बोलते शांति धाम में चले जाना। जितना तुम शांति में रहते हो उतना शांति फैलाते। तुमको बहुत शांति में रहना चाहिए। आवाज से बातें करना, आवाज से बातें करना अच्छा नहीं लगता। क्रोध भी अच्छा नहीं है। बच्चों में कोई भी विकार नहीं रहना चाहिए। बच्चों में कोई भी विकार नहीं रहना चाहिए। देखना है हम कोई से लड़ते झगड़ते तो नहीं है। बाप ने समझाया है, हियर नो एविल, टॉक नो एविल, सी नो एविल, डू नो एविल, लास्ट थिंक नो एविल। जो बातें तुमको पसंद नहीं, उन बुरी बातों से तुम्हें किनारा कर देना चाहिए, तो दोनों को का मुख बंद रहेगा। हर बात में दैवी गुणों को धारण करना है। कोई आवाज से बात करे तो बोलो, शांत आवाज मत करो। तुम जानते हो हम शांति स्थापन करते हैं। सतयुग में शांति रहती है ना। मूल वतन में तो है ही शांति। शरीर ही नहीं तो बोलेंगे फिर कैसे। बाप बच्चों को श्रीमत तो बहुत अच्छी देते, समझाते हैं, मीठे बच्चों अब तुम्हें
अपने घर चलना है, टाकी से मूवी में आना है, फिर साइलेंस में चले जाएंगे। जो भी मिले उनको यही पैगाम देना है, तुम जितना साइलेंस में रहेंगे उतना समझेंगे। ये लोग किसी धुन में हैं। शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। ये बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से ना बोलना अच्छा। तो तुम सच्चे सच्चे पैगंबर हो। तुम्हारी सबके ऊपर मेहर कृपा होनी चाहिए। मेहर करने वाले बच्चे बड़े शांत में बाप की याद में रहेंगे। सिर्फ पैगाम देना है कि बेहद के बाप को याद करो तो बेहद का सुख शांति मिलेगा। लौकिक बाप के पास बहुत धन है तो वर्षा मिलेगा ना। बेहद के बाप पास तो विश्व की बादशाही है, जो हर 5000 वर्ष बाद तुम्हें विश्व की बादशाही मिलती है। तुम बच्चों को सभी की बहुत रुचि से सर्विस करनी है। हर एक को सेवा के लायक बनना है। जो दूसरों की प्यार से सेवा करते हैं उनको सभी प्यार करते हैं। कभी भी सेवा का अहंकार नहीं, कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान की कस्तूरी मिली। कस्तूरी क्या चीज होती है? क्या चीज होती है कस्तूरी? कभी खाई है? हाँ जी, हिरन की नाभि में रहती हिरण की नाभि होती है तो सुगंधित होता है। सुगंध है, एक सेंट है। लेकिन मेरे हिरन को पता नहीं चलता है कि हमारे अंदर से ही सुगंध आ रहा है। ये जो सेंट है वह दूर से पकड़ती। आपने जैसे देखा हो कभी जब चांदनी रातें होती हैं और कहीं पर रात रानी के पेड़ होते हैं, क्या खुशबू दूर से ऐसे खींचती है कि कहाँ से आ रही है खुशबू। वो उन फूलों की तरफ, उस बाग की तरफ, उस जगह पर जाने को खिंचता है। तो ये खुशबू बाबा यहाँ बता ये कमाल की बात होती है। ये चांदनी रातों में, क्योंकि चांद नहीं है तो ये नहीं चमक, ये खुशबू नहीं देता। चांद के साथ इसका खुशबू के साथ रिश्ता है। चांद खिलेगा तो इन फूलों की खुशबू आएगी रात को, और अमावस की रात को तो बिल्कुल नहीं आएगी। तो ये मतलब बहुत वंडरफुल बात है कि खुशबू आ रही है। एक कुछ फूल तो होते हैं मतलब ठीक है, वहां मतलब बहुत दूर से खुशबू खींचती है। ऐसे ही कस्तूरी भी एक बहुत अच्छी सेंट खुशबू है, एक अलग ही खुशबू। गुलाब की अलग है, दूसरे की अलग है। और जहां पर हर आत्मा के शरीर से, हर आत्मा की जो गंध है वो यूनिक है। हर आत्मा के शरीर से निकलने वाली गंध भी यूनिक है। आज दुनिया के शरीर इतने आत्मा दूषित हो गई है तो शरीर भी तमो प्रधान हो गए। आत्मा तमो प्रधान हो गई है
तो शरीर भी तमो प्रधान हो गए हैं। आज दोस्तों दुर्गंध आती, आज एक दूसरे के शरीर से सुगंध की जगह पर क्या आती है? दुर्गंध आती। इसी प्रकार से जो कस्तूरी की गंध है या खुशबू है जीवन में, वो सभी खुशबू चाहते, और वो खुशबू आपने अपने जीवन में धारण करनी है। जब वो खुशबू हमारे जीवन में होगी तो दूसरों को वो खुशबू आएगी। हमारा व्यवहार वो खुशबू है जो हर आत्मा अनुभव करेगी। जिसके कारण वो आकर्षित होगी और बाप को पहचानेगी। तो ज्ञान की कस्तूरी खुशबू जो आपको मिली, जिसके आधार पर आपने ज्ञान अपने जीवन में धारण किया, अब वो दूसरों को देनी। एक दो को याद दिलाते रहो कि शिव बाबा याद है। जब हम ज्ञान में आए थे तो ये प्रचलन था कि हम एक दूसरे को कहें, शिव बाबा याद है। अटेंशन प्लीज, शिव बाबा याद है। तो इसमें खुशी भी होती है, याद दिलाने वाले को थैंक्स देना। जो याद दिलाएगा उसको थैंक्स देना है कि आपने मुझे बाबा की याद दिला दी, नहीं तो मैं दुनिया के झमेले में पड़ा। याद की यात्रा से तुम बच्चे बहुत बहुत सेफ रहे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर माया का कोई असर नहीं होगा। जहां बाबा वहां माया आ नहीं सकती। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी, मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। तुम्हें अपने करैक्टर्स जरूर सुधारने हैं। हर एक अपनी दिल से पूछे, हमारा स्वभाव बहुत बहुत मीठा है, कभी किसी को नाराज तो नहीं करते। ऐसा वातावरण कभी ना हो जो कोई नाराज हो। ऐसी कोशिश करनी है, क्योंकि तुम बच्चे बहुत उच्च सर्विस पर हो। तुम्हें इस सारे मानव की को रोशनी देनी है, सारे मानव को रोशनी देनी है। तुम धरती के चैतन्य सितारे हो, कहा जाता है नक्षत्र देवता। अब वो सितारे कोई देवता नहीं है, तुम तो उनसे महान बलवान हो, क्योंकि तुम सारे विश्व को रोशन करते हो।
तुम ही देवता बनने वाले हो। तुम क्या बनने वाले हो? देवता बनने वाले हो, क्योंकि उनसे महान बलवान हो, क्योंकि तुम सारे विश्व को रोशन करते हो। तुम ही देवता बनने वाले हो। जैसे ऊपर सितारों की रिमझिम है, कोई सितारा बहुत तीखा होता है, कोई हल्का, कोई चंद्रमा के नजदीक होता है। तुम बच्चे भी योग बल से संपूर्ण पवित्र बनते हो तो चमकते हो। अभी तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिली है, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। अंदर में खुशी की उछाले मारते रहो। ये तुम्हारे जन्म हीरे जैसा गाया जाता है। ये तुम्हारा जन्म हीरे जैसा गाया जाता है। तुम ब्राह्मण हो, नॉलेजफुल बनते हो, तो तुमको नॉलेज की ही खुशी रहती है। इन देवताओं से भी तुम श्रेष्ठ हो, तो तुम्हारा चेहरा सदा खुशी से खिलखिला उठे। तो तुम्हारा चेहरा सदा खुशी से खिला रहे, क्योंकि जो खुश होगा उसका चेहरा भी खिला हुआ हो। दुखी होगा तो चेहरा मुरझाया हुआ। जो तुम्हारा चेहरा सदा खुशी से खिला रहे, बाप बच्चों को आशीर्वाद करते। मीठे बच्चे सदा शांति भाव, सदा शांत भाव, चिरंजीव भाव, अर्थात बहुत जन्म जियो। आशीर्वाद तो बाप से मिलती है, फिर भी हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है कि हम चिरंजीवी कैसे बने। बाप को याद करने से तुम चिरंजीव बन रहे हो। ये आशीर्वाद बाप देते। ये आशीर्वाद कौन देते हैं? बाप देते हैं। ब्राह्मण लोग भी कहते हैं आयुष्मान भव, बाप भी कहते हैं सदा जीते रहो। तुम्हारा आधा कल्प के लिए काल नहीं खाएगा, तुम्हें आधा कल्प के लिए काल नहीं खाएगा। सतयुग में मरने का नाम ही नहीं होता। यहाँ तो मनुष्य मनुष्य से डरते हैं। यहाँ तो मनुष्य मरने से डरते हैं। तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो मरने के लिए। तुम जानते हो बाबा को याद करते करते हम ये शरीर छोड़ दें, अपने शिव बाबा के पास चले जाए, फिर स्वर्गवासी बने। अभी तुम मोस्ट बिलवेड बाप के बच्चे बने हो,
तो तुमको तो बाप जैसा बहुत बहुत मीठा, बहुत बहुत प्यारा बनना है। बाबा पत्रों में भी लिखते हैं, मीठे मीठे लाडले सिकिलदे बच्चों। बाबा बहुत मीठा है ना। प्रैक्टिकल में अनुभव करते हो कि बाबा कितना मीठा है। कितना प्यारा है, हमें भी ऐसा बनाते हैं। ये भी तुम जानते हो कि हम कितने मीठे, कितने प्यारे थे। हम ही पूज्य से फिर पुजारी बने तो खुद को पूजते रहे। ये भी बड़ी वंडरफुल समझने की बातें। तुम बच्चे जानते हो, आधा कल्प के हमारे सब दुख दूर करने वाला बाबा अभी आज मिला। दुख देने वाला बाबा आया हुआ है। कहते हैं हर हर महादेव। अब वे महादेव तो नहीं है। दुख तो बाप ही हरेंगे। दुख हार कर सुख देंगे। दुख हरेंगे तो क्या देंगे? सुख देंगे। दुख तो बाप ही हरेंगे। दुख हर कर सुख देने वाला बाप। आधा कल्प तुमने बहुत दुख देखे। 5 विकारों की बीमारी भी बहुत बढ़ गई। इस बीमारी ने बहुत दुखी किया। इसलिए बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, ये जो कर्मों का खाता है उनको अब ठीक करो। व्यापारी लोग भी 12 मास का खाता रखते हैं। मुरली वहां लगी हुई है। व्यापारी लोग भी 12 मास का खाता खाते रहते हैं, है ना। बाप समझाते हैं, बच्चे अभी सारी सृष्टि पर देखो कितना किचड़ा है। ये है ही नर्क। तो बाप को आना पड़ता है नर्क को स्वर्ग बनाने। बाबा बहुत उकीर प्रेम से आते हैं, जानते हैं मुझ बच्चों को सेवा में आना है। मैं कल्प कल्प तुम बच्चों की सेवा पर उपस्थित होता हूँ। जब खुद आते हैं तब बच्चे समझते हैं, बाप हमारी सेवा में उपस्थित हुए हैं। यहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती है। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक ही है ना। बाप जानते हैं सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबको मैं ही वर्षा देने आता हूँ। बेहद के बाप की नजर दुनिया की आत्माओं तरफ जाती है। भल यहाँ बैठे हैं परंतु नजर सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है, क्योंकि सारी विश्व को ही निहाल करना है। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मिसल सारे विश्व की आत्माएं निहाल हो जाने वाली। बाप सब बच्चों को याद करते हैं, नजर तो जाती है ना। संगम युग पर ही बाप बच्चों की सेवा में उपस्थित होते हैं। उनकी भेंट में कोई भी सेवा कर ना सके।
उनकी है बेहद की सेवा। तुम बच्चे भी बाप का शो तब कर सकेंगे जब उन जैसी सेवा करेंगे। सेवा करने वालों को फल भी बहुत मिलता है। बच्चों को नशा भी चढ़ता है कि हम श्रीमत पर सारे विश्व के मनुष्यों को सुख देते हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, अब ज्ञान रत्नों से अपनी खूब झोली भरो, जितनी भरनी है भरो। जितना अपना टाइम बर्बाद ना करो। बाप की याद में टाइम को आबाद करो। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं वे फिर औरों को भी अच्छी सर्विस जरूर करेंगे। वे फिर औरों की भी अच्छी सर्विस जरूर करेंगे। समय बर्बाद नहीं करेंगे। बच्चों को पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी बनना है। अंतर आत्मा है ना, ये निश्चय करना है कि हम आत्माओं को बाप समझा रहे हैं। सॉल कॉन्शियस हो रहना ही सच्चा अंतर्मुख बनना है। अंतर्मुखी बनना है अर्थात अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है। बाप प्यार से बार बार समझाते हैं। बाबा प्यार से बार बार समझाते हैं। माता पिता और जो भी अच्छे अच्छे अनन्य बड़े भाई बहने हैं जो अच्छी सर्विस करते हैं उनसे सीखते जाओ। उनसे सीखते जाओ। अंदर में ये निश्चय करो कि हमें फालतू टाइम नहीं गवाना है। शरीर निर्वाह भी करना है। अपनी रचना को भी देखना है। सिर्फ ममत्व नहीं रखना है। ममत्व रखने से नुकसान हो जाता है, हो जाएगा। ममत्व एक बाप में रखो। यहाँ तुम बाप के सन्मुख हो। आत्माएं और परमात्मा सम्मुख हैं, क्योंकि यहाँ स्वयं बाप आत्माओं को पढ़ाते। वहाँ आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती हैं। ये सब बातें तुम बच्चों के अंदर मंथन होनी चाहिए। स्टूडेंट की बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई रहती है ना। तुम्हारी बुद्धि में भी सारी पढ़ाई है। ये है रूहानी पढ़ाई। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वे सदैव एकांत में जाकर पढ़ते। स्टूडेंट आपस में मिलते जुलते हैं तो पढ़ाई पर ही वार्तालाप करते। इस बेहद की पढ़ाई में तो और ही खुशी से लग जाना चाहिए। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हो। याद में रहना ही मदद करना है, क्योंकि याद
की यात्रा माना शांति की यात्रा। इसलिए कहा जाता है हर एक अपने घर को स्वर्ग बनाओ। हर एक क्या करो? हर एक अपने घर को स्वर्ग बनाओ। हर एक की बुद्धि में अलफ और बे है। अलफ माना आत्मा और बे माना बादशाही। बाप और घर और बादशाही, स्वर्ग, मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम दोनों याद हैं। अल्लाह को याद करो तो बादशाही मिलेगी। और कुछ करना नहीं, सिर्फ और कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो क्या होगा? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो क्या होगा? कुछ होगा? राजाई तुम्हारी क्या हो जाएगी? राजाई तुम्हारी। तुम बच्चे सबको यही पैगाम देते रहो कि बाप को याद करो तो स्वर्ग की राजाई मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की याद में अपना टाइम आबाद करना है। ये अमूल्य समय कहाँ भी बर्बाद नहीं करना है। ये अमूल्य समय कहाँ भी बर्बाद नहीं करना है। पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी अर्थात सोल कॉन्शियस होकर रहना है। अभी हम देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। अभी बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिली। क्या मिली है हमें? अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिली है। नॉलेजफुल बने हैं तो चेहरा सदा खुशी से खिला रहे। अंदर में खुशी की उछल मारते रहो। वरदान, मनसा के महादान द्वारा हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले मास्टर सर्व शक्तिवान भव। जो बच्चे मनसा द्वारा शक्तियों का दान करते हैं उन्हें मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान मिलता है, प्राप्त होता है। क्योंकि मनसा द्वारा शक्तियों का दान करने से संकल्प में इतनी शक्ति जमा हो जाती है जो हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त होती है। वे अपने संकल्प को जहां चाहे वहां एक सेकंड में टिका सकते। संकल्प उनके वश होते हैं।
वे अपने संकल्पों पर विजयी होने के कारण चंचल संकल्प वालों को भी थोड़े समय के लिए अचल व शांत बना सकते हैं। स्लोगन: निरंतर एक बाप के संग में रहो तो संग दोष से बच जाएंगे। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। कोई भी विकर्म व व्यर्थ कर्म अगर बार बार हो जाते हैं तो इसका कारण है कि सदा साथी को साथ में नहीं रखते अथवा साथ का अनुभव नहीं करते हो। जैसे शक्तियां एक सेकंड की दृष्टि से असुर संहार करती हैं, ऐसे कंबाइंड रूप की स्मृति से अपने आसुरी संस्कार व अपवित्रता के संकल्पों को सेकंड में संहार करो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति।